डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% लोग असफल क्यों हो जाते हैं? वाई 90% ऑफ पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में 90% से अधिक लोग असफल हो जाते हैं। उससे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का एक रेशियो है जो आपको समझना होगा। वह है 90%, 8% और 2%। मतलब यहाँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि एक लग्जरी लाइफ जी पाते हैं या अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। 8% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस के एवरेज होते हैं। बाकी 90% लोग असफल होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन 90% लोगों के बारे में। बात करेंगे ऐसा क्या कारण है कि इस बिजनेस में 90% से अधिक लोग असफल हो जाते हैं। जो सबसे पहला कारण है वह है हद से ज़्यादा उम्मीद करना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल होने का सबसे मुख्य कारण है कि हम जुड़ते ही इस बिजनेस से इतना ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और वही उम्मीद जिस उम्मीद के साथ इस बिजनेस से जुड़ते हैं पूरा नहीं हो पाता है, तो इस बिजनेस से छूट कर जाते हैं। कम लागत में बिजनेस का शुरू हो जाना। इस बिजनेस में असफल होने का दूसरा कारण है वह है कि यह बिजनेस बहुत ही कम पैसे या यूं कहें कि ज़ीरो लागत में भी शुरू हो जाता है। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग अधिक से अधिक जुड़ जाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी काम को कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट या छोटा व्यवसाय या कोई नौकरी वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति अपना सारा काम करने के बाद में जो थोड़ा सा समय बचता है वह इस बिजनेस को देता है, और जब कुछ नहीं हो पाता है तो बोलता है यह बिजनेस चलता ही नहीं है। बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं है। वो व्यक्ति जब इस बिजनेस को शुरू करता है तो वह जितना प्राइस पे करता है उसको उतने प्राइस का सामान मिल जाता है। जब उसका काम नहीं बढ़ता है तो वह सोचता है कि जितना हमने दिया था उसके बदले में हमें तो सामान मिल गया, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और वह इस बिजनेस को छोड़ देता है। यही यदि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता वह उसको खोने के लिए बहुत कुछ होता। सीखने की कोशिश ना करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी फील्ड के मास्टर होते हैं। वह लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन शायद वह लोग यहाँ नहीं जानते हैं कि हम अपने फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन इस फील्ड में बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। वो लोग दूसरे फील्ड का अनुभव इस बिजनेस में निकालते हैं। गलत आदत से इस बिजनेस की शुरुआत करना। जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो एक नेगेटिव पॉइंट को लेकर बात करता है, जैसे मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, तो ज़्यादा लोग कैसे लेकर आ पाऊँगा। आप तो अच्छे से बात भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो बात करनी भी नहीं आती, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, इत्यादि। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसी तरीके से बात करते हैं, बिजनेस शुरू किया नहीं और नेगेटिव बातें बोलना चालू। इस वजह से भी लोग सफल हो जाते हैं।